गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग 12th क्लास एनसीईआरटी जो एमपी बोर्ड का सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे थे। केमिस्ट्री की क्लास लेकर आए थे जिसमें इसके पहले वाली क्लास में आप लोग नॉर्मलता फॉर्मूलता वगैरह पढ़ चुके थे और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट का नियम ले पढ़ेंगे। ठीक है, राउल्ट का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ठीक है, तो राउल्ट के नियम पढ़ने से पहले कुछ आपको यहाँ पे समझना है, उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब, वाष्प दाब किसे कहते हैं? तो वाष्प दाब की सिंपल सी परिभाषा है, वाष्प के द्वारा डाला गया जो दाब होता है, वाष्प के द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? हमारा वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प के द्वारा जो डाला गया दाब होता है वो वाष्प दाब कहलाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिएगा, वो राउल्ट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक पात्र है हमारे पास में, इस पात्र में क्या भरा हुआ है? शुद्ध विलायक भरा हुआ है। शुद्ध विलायक मतलब हम मान लेते हैं जल भरा हुआ है, क्योंकि तो आपको पता है जल जो होता है वो सबसे शुद्ध क्या होता है? विलायक होता है। ये जल भरा हुआ है इस पात्र में। इस पात्र को हम लोग क्या करते हैं? इस पात्र को हम लोग गर्म करते हैं। जैसे जल को हम लोग, ये हमारा क्या है? जल है। इस जल को हम लोग क्या करें? गर्म करते हैं। इस जल को हम लोग गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होती है? यहाँ पे जल की क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। ये क्या है? जल की वाष्प बनेगी। ये क्या है? हमारी जल की वाष्प है। ठीक है, जल की वाष्प बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक की वाष्प बोलेंगे। विलायक की वाष्प क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें पता है जो जल होता है वो किसका कार्य करता है? विलायक का कार्य करता है। तो ये जो है ये विलायक का कार्य करता है। ठीक है, जल, तो ये जल की क्या हो गई? वाष्प। इसी वाष्प के द्वारा जो डाला गया दाब है वो क्या कहलाता है? हमारा इसी वाष्प के द्वारा जो डाला गया दाब है वो क्या कहलाएगा? हमारा वाष्प दाब कहलाएगा। अभी जो जल है वो शुद्ध विलायक है। ठीक है, तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसे हम लोग P0A से प्रदर्शित करते हैं। मतलब वाष्प दाब को P से शो करते हैं, और ये किसका वाष्प दाब है? वो विलायक का वाष्प दाब है। तो विलायक के लिए A लेते हैं। जैसे इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, इस पूरे अध्याय में विलय के लिए हम क्या लेंगे? B, और विलायक के लिए क्या लेंगे? हम लोग A लेंगे। तो यहाँ पे ये विलायक का वाष्प दाब है, इस कारण यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? A लेंगे। तो और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, इस कारण हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे P0A लिखेंगे। ठीक है, अब आगे की कंडीशन समझिएगा। आगे की कंडीशन क्या है? इस शुद्ध विलायक में यदि हम लोग क्या मिला दिए? अवाष्पशील विलय मिला देते हैं। अवाष्पशील विलय। ठीक है, ये हमारा विलायक शुद्ध विलायक था। इस शुद्ध विलायक में हमने क्या मिला दिए? अवाष्पशील विलय मिला दिए। अवाष्पशील विलय मतलब ऐसा विलय जिसकी वाष्प नहीं बनती। अवाष्पशील विलय मिला दिए, तो अब ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा विलयन। ये हमारा क्या बन गया? विलयन। क्योंकि हम विलायक हैं, विलायक में जब विलय मिला देते तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या? विलयन। तो जैसे ही हम लोग ये शुद्ध विलायक में या जल में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देते हैं तो क्या होता है? वाष्प दाब में क्या जाती है? कमी हो जाती है। वाष्प दाब में क्या जाती है? कमी हो जाती है। पहले पूरे बर्तन के पूरे मुंह भर वाष्प निकलती थी, अब वाष्प थोड़ी क्या होगी? कम निकलेगी। तो वाष्प में क्या जाती है? कमी हो जाती है। अब वाष्प में कमी हुई तो जाहिर सी बात है कि वाष्प दाब में भी क्या होगी? कमी होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, पहले वाष्प दाब था P0A, अब शुद्ध विलायक अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देने के कारण वाष्प दाब में कमी हो गई। अब ये जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा? PA होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आगे देखिएगा। अब ये जो वाष्प दाब होगा ये क्या होगा? ये PA होगा। ठीक है, वाष्प दाब, पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0A था, अब वाष्प दाब कितना हो गया? PA हो गया। मतलब पहले से थोड़ा क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे वाष्प में क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। अब ये जो वाष्प दाब है ये किसका वाष्प दाब है? अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? विलयन का वाष्प दाब भी बोल सकते हैं। ये जो वाष्प दाब निकल रही है अब ये जो वाष्प निकल रही है, इस वाष्प को हम विलयन की वाष्प भी बोल सकते हैं। विलयन की वाष्प क्यों बोलेंगे? उसका रीजन क्योंकि हमने क्या करे? शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिए, तो ये विलयन बन गया। अब इसको हम विलयन की वाष्प भी बोल सकते हैं, या विलायक की वाष्प भी बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? विलायक। इसे हम विलायक की वाष्प भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे जो वाष्प निकल रही है इस वाष्प को हम विलयन की वाष्प भी बोल सकते हैं और विलायक की वाष्प भी बोल सकते हैं। विलायक की वाष्प क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या मिलाए हैं? अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाए हैं। मान लो ये अवाष्पशील विलय पदार्थ है,
ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमने यहाँ पे मिला दिए हैं, तो ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, इसकी तो वाष्प निकलेगी नहीं, तो वाष्प निकलेगी किसकी? विलायक की, मतलब पानी की, जल की। जल की वाष्प निकल रही है, मतलब इसको हम लोग विलायक की वाष्प भी बोल सकते हैं, या फिर ये पूरा हमारा क्या बन गया? ये पूरा हमारा विलयन बन गया, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? विलयन की वाष्प भी बोल सकते हैं। ठीक है, राउल्ट के नियम में यहीं पर बस थोड़ा कंफ्यूजन है कि किसी किसी बुक में विलयन का वाष्प दाब बोला है और किसी किसी बुक में विलायक का वाष्प दाब लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो वाष्प दाब अब आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब भी बोल सकते हैं और विलायक का वाष्प दाब भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर है? विलायक का वाष्प दाब क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने जो विलेय मिलाया है वो कैसा मिलाया है? अवाष्पशील विलेय मिलाए हैं। ठीक है, तो जो वाष्प निकल रही है वो विलायक की वाष्प है, विलायक की वाष्प है तो विलायक का वाष्प दाब भी होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था राउल्ट के नियम के लिए, क्योंकि बुक में अलग अलग दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। क्वेश्चन ऐसा आएगा हमारा, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? इसकी सहायता से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझाइए। इसकी सहायता से राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? इसकी सहायता से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समझाइए। आपेक्षिक अवनमन को समझाइए, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? राउल्ट के नियम की सहायता से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझाइए। अवनमन मतलब होता है कमी। जैसे आपने अभी देखे थे, पहले जो शुद्ध जल था, शुद्ध जल या विलायक था, उसका वाष्प दाब ज्यादा था। जैसे उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो वाष्प दाब में क्या होगी? कमी। वो इसी कमी को हम लोग अवनमन बोलते हैं। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब में, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कितनी कमी होती है, ये हमें यहाँ पे बताना है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा क्या था, क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे क्या? सबसे पहले देखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या बोलता है? राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार। ठीक है, राउल्ट के नियम में क्या है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में, मतलब हमें विलयन कैसा लेना है? ऐसा विलयन लेना है जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला हो, जैसे मैंने अभी डायग्राम में देखे थे। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यह हमारा राउल्ट का नियम है। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, मतलब ऐसा विलयन लेना है जिसमें अवाष्पशील विलेय हो। ठीक है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के कैसा होता है? समानुपाती होता है। अर्थात हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब समानुपाती को विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का वाष्प दाब आपको पता है, वाष्प दाब को कैसे प्रदर्शित करते हैं? P से। और किसका वाष्प दाब है? विलायक का। तो विलायक के लिए हम लोग क्या लेते हैं? A लेते हैं। आपको पूरे अध्याय में याद रखना है, विलायक के लिए हम लोग क्या लेंगे? विलायक के लिए A को यूज करेंगे और विलेय के लिए किसको यूज करेंगे? विलेय मतलब हो गया B। ठीक है, तो यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब है तो हम लोग क्या लेंगे? PA। वाष्प दाब मतलब वाष्प दाब को शो करेंगे P से, और विलायक का है तो हम लोग क्या लिखेंगे? A। समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज,
तो मोल प्रभाज को आपको पता है कैसे, मोल प्रभाज को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से, और किसका है, विलायक का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये हमारा राउल्ट का नियम कहता है, ठीक है। अब आपको पता है समानुपाती चिन्ह अगर से हटाएं, समानुपाती चिन्ह अगर से हटाते तो एक नियतांक राशि लेते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, एक नियतांक लेते हैं। तो यहाँ मैंने के एक क्या ले लिया, नियतांक ले लिया। जहां के एक आनुपातिक नियतांक है, आनुपातिक स्थिरांक है, केमिस्ट्री में स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है, आनुपातिक स्थिरांक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ इतना? ये आ गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, 1, ठीक है। लेकिन शुद्ध विलायक के लिए, लेकिन किसके लिए, लेकिन शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक, लेकिन शुद्ध विलायक के लिए, अब आपको पता है शुद्ध विलायक के लिए, जैसे हमने इसके पहले डायग्राम में देखे थे, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था वो P0A लिए थे, लेकिन शुद्ध विलायक के लिए जो वाष्प दाब Pa होता है वो किसके बराबर होता है, P0A के बराबर होता है। और जो शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज होता है, शुद्ध विलायक का जो मोल प्रभाज होता है वो कितना होता है, 1 होता है। मतलब शुद्ध विलायक के लिए Pa बराबर कितना, P0A, और जो शुद्ध विलायक का होता है, शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज XA किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब ये वैल्यू हम लोग कहां पुट करेंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 में हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पर इस समीकरण नंबर 1 में हम लोग Pa की जगह P0A और XA की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। अब मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो Pa की जगह कितना रखेंगे हम लोग, Pa की जगह रखेंगे कितना, P0A, इस Pa की जगह रखेंगे हम लोग कितना, P0A बराबर ये कितना जाएगा, K, और यहाँ पे हम लोग XA की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो XA के एक की जगह 1 रखेंगे तो गुणा में 1 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, P0A बराबर कितना जाएगा, K। ये जाएगा हमारा समीकरण नंबर कितना, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से मान रखेंगे कहां पे, समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो किसका मान रखेंगे, K का मान रखेंगे, और K का मान कितना है, P0A। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, P0A। तो कितना जाएगा हमारे पास में, Pa बराबर कितना आ जाएगा, K की जगह कितना रखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 में, P0A, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा, इंटू में कितना, XA। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया? अब आगे देखेंगे हमारा समीकरण नंबर कितना जाएगा, ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा कितना, 3, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, अब आगे लेकिन विलेय का मोल प्रभाज XB हो तो, ठीक है। यदि विलेय का मोल प्रभाज कितना हो, यदि विलेय का मोल प्रभाज XB हो तो आपको पता है XA प्लस XB इजिकल टू कितना, 1। ये कहां पढ़े थे हम लोग ने, XA प्लस XB इजिकल टू 1। मैं आपको जब विलयन का मोल प्रभाज पढ़ा रहा था, मोल प्रभाज की परिभाषा जब हमने पढ़े थे इसके पिछले वीडियो में, तब हमने देखे थे XA प्लस कितना, XB इजिकल टू कितना होता है, 1 होता है। अब मुझे यहाँ पे XB की वैल्यू निकालना है, तो मैं XA को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, इधर प्लस है तो इधर क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो कितना जाएगा, XB इजिकल टू कितना जाएगा, 1 माइनस कितना जाएगा, XA। क्लियर हुआ? अब इस XB की वैल्यू हम लोग कहां पे, XA की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालते हैं, XA की वैल्यू निकालते हैं। XA की वैल्यू निकालेंगे तो XB को उधर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो XA बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस XB हो जाएगा। क्लियर हो नहीं हो? XB का क्या है, प्लस का है, तो इधर क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। अब इसे XA की वैल्यू हम लोग कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, समीकरण 3 में क्या करेंगे, समीकरण 3 में XA का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में हम लोग XA का मान रखेंगे, XA का मान कितना रखेंगे, 1 माइनस XB रखेंगे। तो 1 माइनस XB रखेंगे तो कितना जाएगा, देखिएगा, PA इजिकल टू कितना जाएगा, P0A। यहाँ पे XA की जगह कितना रखेंगे हम, 1 माइनस कितना, XB। क्लियर हुआ नहीं हुआ इतना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, P0A का अंदर गुणा करेंगे, P0A का अंदर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, PA इजिकल टू कितना जाएगा, P0A एकम कितना हो जाएगा, P0A माइनस P0A का, ये माइनस है तो ये माइनस का, P0A का गुणा XB के साथ होगा तो कितना जाएगा, P0A इंटू कितना जाएगा, XB हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे XB को इधर पक्षांतर करके लाएंगे, तो ये जो P0A XB को इधर पक्षांतर करके लाएंगे, तो इधर माइनस में, इधर क्या में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो कितना जाएगा, P0A।
इंटू कितना आ जाएगा एक्स बी बराबर कितना आ जाएगा पी जीरो ए, ये जैसे वैसे रहेगा। अब इस पीए को इधर पक्षांत करेंगे तो पीए को इधर पक्षांत करेंगे तो ये पीए काय में है प्लस में, तो इधर काय में जाएगा पीए माइनस में जाएगा। ठीक है, अब हमें एक्स बी की वैल्यू निकालना है, एक्स बी की वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे पी जीरो ए को इधर पक्षांत करेंगे तो कितना आ जाएगा पी बी बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी एक्स बी बराबर कितना आ जाएगा पी जीरो ए काय में है गुणा में है तो इधर काय में जाएगा भाग में जाएगा, तो कितना जाएगा हमारे पास में पी जीरो ए माइनस कितना जाएगा पी ए, और ये जो है इधर ट्रांसफर होकर जाएगा तो ये अपॉन में जाएगा, कितना जाएगा पी जीरो ए हो जाएगा। ये आ गया हमारा कौन सा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 4 हो गया, ये देख लीजिएगा, ये राउंड का नियम हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया हमारा, एक्स बी बराबर कितना हो गया पी जीरो ए माइनस कितना पी ए अपॉन कितना पी जीरो ए। अब यहाँ पे इसमें कौन कौन है वो देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या है। अब समीकरण नंबर जो 4 है, समीकरण 4 में, ठीक है, समीकरण 4 में जो आपको दिख रहा है पी जीरो ए माइनस कितना पी ए, ये कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन कहने का मतलब है, इसके पहले जैसे मैंने राउल्टी के नियम के पहले आपको एक डायग्राम में समझाया था, पहले वाष्प दाब कितना, जब जल था शुद्ध जल था तब उसका वाष्प दाब पी जीरो ए होता था, और बाद में जब उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते थे तब उसका वाष्प दाब कितना हो जाता था पीए होता था। ठीक है, तो कितनी कमी हुई तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ज्यादा वाला पहले ज्यादा था पी जीरो ए ज्यादा था, उसमें से हम लोग ने बाद में कितना हो गया अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद कितना हो गया पीए हो गया था, तो कमी कितने की होगी पहले वाले में से बाद वाले घटा दिए तो ये वाष्प दाब में क्या हुई कमी निकल गई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है ये कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहलाता है, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन है। पी जीरो ए माइनस पी ए क्या है वाष्प दाब में अवनमन है, और उसके और समीकरण 4 में ऐसा लिखा हुआ है पी जीरो ए माइनस कितना पी ए, ये वाष्प दाब में क्या है अवनमन है। इस वाष्प दाब में अवनमन में हम किसका भाग दे दें, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दें। पी जीरो ए क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये पी जीरो ए माइनस पी ए क्या है वाष्प दाब में अवनमन, और इसमें हम लोग किसका भाग दे दें पी जीरो ए मतलब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दे तो ये कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, अवनमन मतलब कमी, ये कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कब कहलाता है, जब हम वाष्प दाब में अवनमन में शुद्ध, ये क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दे तो वो कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है वो देख लेते हैं। देखिएगा यहां पर आपको दिख रहा होगा पी जीरो ए माइनस पी ए क्या है वाष्प दाब में अवनमन। जब वाष्प दाब में, जब वाष्प दाब में, जब वाष्प दाब कितना पी जीरो ए माइनस पी ए में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पी जीरो ए का भाग दिया जाता है, तो वह वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, तो वह वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, तो वह वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया वाष्प दाब। और आपको पता है समीकरण 4 में ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। एक्स भी क्या है विलेय के मोल प्रभाज। ठीक है, तो हम समीकरण 4 से हमें पता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर है किसके, विलेय के मोल प्रभाज के, बराबर है किसके, विलेय के मोल प्रभाज एक्स बी के। ठीक है, तो राउल्ट का नियम यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कमेंट शेयर एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है।